पूरी दुनिया में कोई भी देश हो तो वहां की सरकार पिछले 2 साल में अपने लिए एक उपलब्धि जरूर गिनवाती है कि उसने अपने देश के इतने लाख इतने करोड़ लोगों का टीकाकरण किया है। यही हाल हमारी देश की सरकार है। हमारी देश की सरकार भी ये कहती है कि हमने 100 करोड़ से ज्यादा इतने करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके बाद कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलेंट्री है, मतलब स्वैच्छिक है। अगर आप चाहें तो इसको लगवा सकते हैं और ना चाहें तो इसको ना लगवाएं। उसके बाद कुछ लोग सोचने लगे कि अब हमारे साथ जबरदस्ती नहीं होगी, हम चाहेंगे तो ये टीकाकरण होगा और अगर हम नहीं चाहेंगे तो हमें नहीं लगाया जाएगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आपका सोचना गलत है। वैसे तो सरकार ने कहा कि ये वॉलेंट्री है, लेकिन हमने कई बार वीडियोस देखे कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स थे वो जबरदस्ती कर रहे थे टीके के लिए। खैर छोड़िए, वो पुरानी बात है, आई गई बात है। लेकिन उसके बाद वर्डिक्ट आई तो हमने सोचा अब हमारे साथ जबरदस्ती नहीं होगी, अब हमारे अधिकारों की बात होगी, अगर हम चाहेंगे तो लगाया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ये जानकारी लेने के बाद एक तरफ जहां आप इसको जानकर हैरान होंगे, वहीं दूसरी ओर आप ये बात या ये आस ही छोड़ देंगे कि अब शायद हमारे अधिकारों की बात कभी होगी। कहने को तो डेमोक्रेसी है, लेकिन अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। यूएसए के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फ्लोरिडा में 750 मिलियन जीएम मॉस्किटोज को छोड़ा गया है। फ्लोरिडा के क्षेत्र में जब इन मॉस्किटोज को छोड़ा गया तो यह कहा गया कि ये बीमारियां कम करेंगे, जैसे मलेरिया, डेंगू, जीका वायरस और येलो फीवर जैसी बीमारियां अब कम होंगी। कैसे होंगी? ये जीएम मॉस्किटोज जो नेचुरली अकरिंग मॉस्किटोज हैं, जो मच्छर है, उनको खत्म कर देंगे धीरे धीरे। अब मैं आपको बता दूं कि इस मॉस्किटो प्रोग्राम को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने फंड किया है और हो सकता है फ्यूचर में, भविष्य में आप एक वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम देखें कि इस तरीके के जीएम मॉस्किटोज, मैन मेड मॉस्किटोज पूरी दुनिया में छोड़े जा रहे हैं जो दूसरे मच्छरों को खत्म कर रहे हैं। यहाँ तक ये बात अच्छी है, बहुत अच्छी सुनाई देती है। बहुत अच्छा लगता है ये जानते हुए कि हर साल लाखों लोगों की मौत डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारी के कारण हो जाती है, क्योंकि मच्छरों की वजह से बीमारी फैलती है। और अगर ये बीमारी नहीं होगी तो लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। अगर यहाँ तक है तो ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे ही फ्लोरिडा के क्षेत्र में इन मच्छरों को छोड़ा गया तो सबसे पहले इसका विरोध फ्लोरिडा में हुआ और एथिकल इश्यूज उठने शुरू हो गए, क्योंकि वहां पर अधिकारों की बात तो हुई ही नहीं। जब ये मच्छर छोड़े गए तो वहां पर फ्लोरिडा के लोगों से किसी भी तरीके का कोई कंसेंट नहीं लिया गया कि हम आपके एरिया में क्या इनको छोड़ दें। उनके अधिकार की बात हुई ही नहीं। तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि उन्हें हो सकता है ये न पता हो कि ये उनके लिए कितना ठीक है या कितना नहीं, तो इसमें उनके अधिकार की बात हम नहीं करते। आप मत कीजिए। इसमें एथिकल कंसीडरेशन के अलावा जो एक्सपर्ट कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो भी जीएम मॉस्किटो है या जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो आजकल आ रहा है, उनके जितने भी हेल्थ इंपैक्ट्स हैं उन पर एक्सपर्ट अपनी अलग अलग राय देते हैं। उसी तरीके से ये प्रोग्राम भी क्वेश्चनेबल है, मतलब इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस प्रोग्राम की वजह से जो नेचुरल साइकिल खराब होगी और उसके कारण क्या इंपैक्ट होगा नेचुरल साइकिल पर, उसका किसी को नहीं पता है। वो अंधेर कुएं में है। अब किसी को नहीं पता तो वहां के लोगों को और वहां की नेचुरल साइकिल को किस पर छोड़ दिया गया है? भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है कि जो समस्या आएगी तो हम देखेंगे कि अब क्या हो रहा है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? और अगर ऐसा होना चाहिए तो मुझे लगता है कि लोगों के अधिकार की बात भी होनी चाहिए कि हम आपको ये बता रहे हैं कि जीएम मॉस्किटोज आपके एरिया में छोड़े जाएंगे। हमें नहीं पता है कि ये आगे नेचुरल साइकिल को किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे, और अगर आप इस पर सहमति देते हैं तो हम आपके एरिया में छोड़ें। क्या इस तरीके से नहीं होना चाहिए? अगर यहां तक भी है तो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप बहुत जल्द एक वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम देखेंगे कि पूरी दुनिया में इस तरीके के मच्छर छोड़े जा रहे हैं। और ये मच्छर क्या करेंगे?
वैक्सीनेटर का काम करेंगे। अभी तक आपने देखा एएनएम, जीएनएम या कोई भी एक हेल्थ प्रोफेशनल आपके घर आ रहा या आप लाइन में लग रहे थे तो आपको वैक्सीन लगाई जा रही थी, टीका लगाया जा रहा था, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कुछ लोग खुश होंगे कि अब क्लिनिक, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि अब मच्छर ही आपका वैक्सीनेशन करेंगे। आपको सुनकर शायद हंसी आएगी, लेकिन यह बात सच है। अब वैक्सीनेटर का काम करेंगे और अब वैक्सीनेशन या टीकाकरण उनके जरिए होगा। जैसा कि हर बार होता है, इस बार भी वही। हमारा सवाल कुछ अलग है। क्या आपका अधिकार नहीं होना चाहिए कि आपको ये लगनी चाहिए या नहीं? अगर नहीं है तो ठीक है। हमारा एक और सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति ने पहले ही वो डोज इंजेक्ट करवा ली है तो क्या होगा, या कितनी डोज इंजेक्ट होगी, कितनी बार मॉस्किटो इंजेक्ट करेंगे उस किसी भी व्यक्ति के शरीर में उस डोज को। ये कुछ सवाल हैं जो आपके मन में उठने चाहिए। और जैसा मैं हर बार कहता हूं कि सही सवाल उठने चाहिए। वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम तेजी गति से घूम रहा है, चल रहा है, उस पर काम हो रहा है। मिलियन, बिलियंस ऑफ डॉलर उस पर खर्च किए जा रहे हैं। आपके एरिया में कभी भी इन जीएम मॉस्किटोज को छोड़ा जा सकता है। उन मॉस्किटोज के जरिए आपका टीकाकरण हो सकता है। तो इसमें आपके या समाज के या लोगों के अधिकार की बात बीच में कहां गायब हो गई, किसी को पता नहीं चला। ये ठीक उसी तरीके से है कि नेता आपस में ही तय कर लेते हैं कि अगली बार नेता कौन बनेगा, और फिर 5 साल के बाद एक खेल खेला जाता है कि हम डेमोक्रेसी में हैं, हम प्रजातंत्र में हैं, चलिए वोट का खेल खेल लेते हैं। लोगों को लाइनों में लगाकर उनको ये बताया जाता है आप किसको वोट कीजिए, मुझे कीजिए, उसे कीजिए, इसको कीजिए, उसको कीजिए, और तय सब कुछ होता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये उसी तरीके से खेल खेला जा रहा है? कहीं पर भी अधिकार की बात नहीं हो रही है। एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, आपके सामने कुछ स्टैट्स ला दिए जाते हैं और फिर कहा जाता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं इन स्टैट्स के ऊपर कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है, ये आपके फायदे के लिए ही है। बात फायदे नुकसान की तो है कि अगर इससे बीमारियां कम होती हैं, इससे मौतें कम होती हैं, लेकिन जो इंपैक्ट होगा उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या लोगों को उसके बारे में नहीं पता होना चाहिए? और ये क्या लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो इसको चाहते हैं या नहीं चाहते, अगर वो इसके लिए तैयार हैं भी या नहीं? आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।